ईयर पियर्सिंग या कान छिदवाना, कान का जो निचला भाग है उसे छिदवाना ये तो हमारे ट्रेडिशन में है, लेकिन कान के ऊपरी पार्ट में भी छिदवाना, पियर्सिंग करना और अलग अलग सुंदर सुंदर स्टड्स पहनना ये आजकल ट्रेंडिंग फैशन भी है। लेकिन अगर आप अपना कान छिदवाना चाहते हो या पियर्सिंग प्लान कर रहे हो तो ये जो 10 पॉइंट्स है जरूर याद रखिए। जब हम लोग कान का निचला पार्ट छिदवा रहे हैं या जो नॉर्मली ट्रेडिशन में हम लोग छिदवाते हैं वहां पे तो थोड़ी सी स्किन और सिर्फ फैट होता है, लेकिन जब हम लोग ऊपरी पार्ट छिदवाना चाहते हैं तो उस समय जो हम लोग छिदवाते हैं वो होता है कान का कार्टिलेज। लेकिन जब हम लोग कान में छिदवा रहे हैं, चाहे पिन्ना में हो या चाहे कार्टिलेज में हो, तो कुछ चीज़ों का ध्यान देना ज़रूरी है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं हूँ डॉक्टर सुषमा जाधव, कंसल्टिंग फिजिशियन, और ये जो चैनल है जिसका नाम है हेल्थ सेवी, जिसमें हम लोग आपको डे टू डे बेसिस पे ज़रूरत महसूस होने वाले हेल्थ रिलेटेड टॉपिक पे हर वीक वीडियो लेके आते हैं। तो इन वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी हर वीक नया वीडियो रिलीज होगा वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। सबसे पहला पॉइंट, जब भी आप ईयर पियर्सिंग प्लान कर रहे हैं तो उस समय आप में सर्दी, खांसी, बुखार या कान का कोई भी इन्फेक्शन, ऐसी बीमारियां नहीं होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट, अगर आप हेयर कट करवाना चाहते हैं या हेयर रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो उसे पियर्सिंग से पहले करवाना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी कोई भी हेयर रिलेटेड ट्रीटमेंट या हेयर कट पियर्सिंग को इन्फेक्ट कर सकता है। तीसरा पॉइंट, जब भी आप ईयर पियर्सिंग प्लान कर रहे हैं तो जहां करवा रहे हो वो जगह, वो इंस्ट्रूमेंट साफ सुथरे और असेप्टिक होने या स्टेराइल होने ज़रूरी है। तो प्रीफरेबली तो आप डॉक्टर से करवाइए, क्योंकि आजकल बहुत अच्छे स्टेराइल पेनलेस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे आप आराम से पियर्सिंग करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सुनार से करवाना है तो उस समय ये ध्यान देना ज़रूरी है कि वो जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ है और असेप्टिक है या स्टेराइल है। चौथा पॉइंट, कान छिदवाने के लिए जो मेटल यूज़ किया जा रहा है वो प्रिफरेबली सोने या चांदी का होना चाहिए। निकेल नाम का जो मेटल है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से इन्फेक्शन रेट बढ़ता है। पांचवा पॉइंट, पोस्ट पियर्सिंग केयर, यानी कान छिदवाने के बाद हमें क्या ध्यान देना चाहिए। कान अगर नीचे लोब में छिदवाया है तो लगभग 4 से 6 हफ्ते केयर की ज़रूरत होती है, लेकिन अगर ऊपर कार्टिलेज में छिदवाया है तो लगभग उसे 4 से 6 महीने उसे केयर करना, उसका ध्यान देना ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो उसे बार बार टच ना करें, और दूसरी बात, वो जो पार्ट है जहाँ पे कान छिदवाया है उसे ज़्यादा लंबे समय तक कवर रखना या ढक के रखना अवॉइड करें। छठा पॉइंट, जब भी आपने कान छिदवाया है तो उसके बाद हम लोग जो कपड़े पहन रहे हैं, जो हमारे बाल है, हम लोग जो हेडफोन, ईयरफोन यूज़ कर रहे हैं उसका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कभी कभार जो हम लोग कपड़े पहन रहे हैं, स्पेसिफिकली पुलोवर या क्लोज नेक के जब कपड़े पहन रहे हैं, तो वो कपड़े के धागे पियर्सिंग में या उसके स्टड में फंसने के चांसेस होते हैं, बाल स्टड में फंसने के चांसेस होते हैं, और उसकी वजह से वो जो पियर्सिंग है वो डैमेज होना, उसमें कट जाना या उसमें से खून निकलना, इन्फेक्शन आना, ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। कई बार बच्चों में तो ये स्टड जो है वो कपड़े में फंसने की वजह से कान फटने के जैसे कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं। इसलिए आपको आपके बाल बांध के रखने चाहिए या यूजुअली ओपन नेक के या ढीले ईजी टू वियर कपड़े पहनने चाहिए। साथ ही में जब आप हेडफोन, ईयरफोन यूज कर रहे हो तो ध्यान दें कि वो जो पियर्सिंग की जगह है उसको वो डिस्टर्ब ना करे। सातवां पॉइंट, पियर्सिंग की जगह की साफ सफाई। नॉर्मली हमें जो नॉर्मल सलाइन है या गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के या रेडीमेड बाजार में नॉर्मल सलाइन की बोतल मिलती है, उससे उस जगह को साफ करना चाहिए। एक तो आप उस पानी से हल्के से धो सकते हैं, या ईयरबड इस पानी में भिगो के उस जगह पे हल्के हल्के हाथ से मुंह करके उस जगह को आप साफ कर सकते हैं। साथ ही में अगर वहाँ पे कुछ स्कैब या वहाँ पे कुछ ऐसे पपड़ी बन गई है तो उसे अपने उंगलियों से जोर से ना निकाले, बल्कि ईयरबड से उसे धीरे धीरे साफ कीजिए। आठवां पॉइंट, जो हम लोगों ने कान छिदवाने के बाद स्टड डाला है उसे दिन में एक बार गोल घुमाना ज़रूरी है, क्योंकि पियर्सिंग के बाद इनिशियली कुछ दिनों तक वहाँ पे कुछ सिक्रेशंस निकलते हैं, ब्लीडिंग होती है, और उसकी वजह से वो स्टड वहाँ पे जम के बैठने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो दिन में एक बार इसे घुमाना बहुत ज़रूरी है। नौवां पॉइंट, जब हम लोग ईयर पियर्सिंग करते हैं तो उसके बाद जो पियर्सिंग का छेद है उसे हमें ज़्यादा लंबे समय तक खुला नहीं छोड़ना चाहिए, यानी स्टड निकाल के सिर्फ उसे खुला नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से छेद फिर से बुझने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर हम लोग लोब में पियर्स कर रहे हैं तो कम से कम 4 हफ्ते तक, और अगर हम लोग कार्टिलेज में अगर छेद कर रहे हैं तो कम से कम हमें 3 से 4 महीने तक स्टड पहने रहना चाहिए। और उसके बाद भी कोशिश करें कि 24 घंटे से ज़्यादा समय तक ये जो छेद है वो खुला ना रहे।
अभी 10वां और आखिरी पॉइंट, ये सब केयर करने के बावजूद और सारे प्रिकॉशंस लेने के बावजूद अगर पियर्सिंग की जगह लाल होती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसमें से डिस्चार्ज या खून या पस निकलता है, तो आपको अपने डॉक्टर से या जहाँ पे आपने पियर्सिंग करवाया है वहाँ पे रिकंसल्ट करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पे कुछ लोकल मेडिसिन या कुछ ओरल मेडिसिन देने जरूरी है। तो ये थे 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखने हैं अगर आप पियर्सिंग करवाना चाहते हो या छिदवाना चाहते हो। तो ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट में लिख के जरूर बताइए। तो हम लोग अगले हफ्ते फिर एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलने वाले हैं। टेक केयर।